लेकिन मोदी जी ने तो नहीं कहा, अमित शाह जी ने नहीं तो कहा, ये सब जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने नहीं कहा, वो तो सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आप सुन लीजिए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा समाज में, जहाँ समाज में लोग आपस में शादियां कर रहे हैं, तो ये फिर आपकी सोच है। रिजर्वेशन से फर्क पड़ा है? पड़ा, कौन मना कर रहा है? हम तो कह रहे फर्क पड़ा। आर्थिक आधार पे कर दो उसको, आर्थिक आधार पे कर दो उसको। पुलिस में भर्तियां कम है, सेना में भर्तियां कम है, और शिक्षा है उसमें भर्तियां कम है, यानी स्कूल टीचर्स की जो भर्तियां कम है। तो आप सरकारी खर्चा कर नहीं रहे इन चीजों के ऊपर। मैं आपको 2014 सर 1100 रुपए के सिलेंडर को ये 400 का बोल देते क्योंकि वो सब्सिडाइज करके मिल रहा है। 2014 का आंकड़ा दे रहा हूँ, जब 5 करोड़ 52 लाख के करीब लोग सेक्टर में थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, आज वो 3.5 करोड़ के करीब हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, योगी जी को हटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अगर हटा भी दिया जाएगा तो कोई बड़ी तैयारी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। क्या है बड़ी? कोई बड़ी तैयारी है कि अयोध्या में राम, कि यहाँ राम वहाँ राम? आज इनको राम के नाम की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो राम विरोधी थे ना। अब अगर इनकी सीटें आ गई तो इनको लग रहा है कि राम हमारे साथ है। और जो लोग सोच रहे हैं कि योगी जी या मोदी जी कहीं जा रहे हैं, अपने दिमाग से निकाल दो भाई। चैन से रोटी खानी है, चैन से रहना है, चैन से पढ़ना है, चैन से बाहर जाना है, तो आपको सपोर्ट बीजेपी को ही करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो उसका परिणाम आपके सामने पहले भी था और फिर आ जाएगा। बस इतना। अगर ये इतने ही हितैषी थे, चाहे वो हिंदू के हो या मुसलमान के हो, मतलब बोलता हिंदू मुस्लिम छोड़िए, आप अगर इंडियंस के इतने हितैषी थे तो आपने मुस्लिम्सों को मदरसे के बजाय स्कूल और कॉलेज का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? ठीक है, मदरसे से किया पढ़ाई किया हुआ एक भी बंदा बता दो जो आज हमारे देश के किसी भी उच्च पद पे बैठा है। शुभेंदु अधिकारी में बात कर लेता हूँ। एक सेकंड, शुभेंदु अधिकारी ने जो ये बयान दिया है उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत पहले से बात चलती आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना नारा बदल देना चाहिए, सबका साथ सबका विकास हटाओ, अब जिसका साथ उसका विकास। शुभेंदु अधिकारी ने ये नारा दिया है, कैसे देखते हैं? चलना चाहिए, देश ऐसे चलना चाहिए। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सरकार जीती, मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, चुनाव जीत के सरकार बनाई। उसी समय प्रधानमंत्री ने बोला कि ये सरकार उन लोगों की तो है जिन्होंने इनको इस सरकार को बनाया है, जिसने वोट दिया है सरकार को, साथ साथ ये सरकार उनकी भी है जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया है। तो ये प्रधानमंत्री के शब्द होते हैं 100, और शुभेंदु अधिकारी क्या बीजेपी के नहीं है जो इस तरह के शब्द बोलते हैं? क्या प्रधानमंत्री को फिर खंडन करना पड़ेगा? एक बात बताइए, जब अच्छा, जब कोई सड़क बनती है उस पे क्या नाम लिखा होता है? ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, उसमें क्या होता है? सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये मोदी जी का ब्रह्म वाक्य है जिसपे वो चलते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं किया। अब फिर उल्टी बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी सर्कमस्टांसिस में बोला होगा, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 50 लाख हिंदुओं का वोट नहीं डालने दिया गया। उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, लेकिन मोदी जी ने तो नहीं कहा, अमित शाह जी ने नहीं तो कहा, ये सब जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने नहीं कहा, वो तो सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आप सुन लीजिए ना सर, गहरे भी तो धरिए। मोदी जी पे विश्वास करेंगे? शुभेंदु जी ने किस सर्कमस्टांसिस में वो बयान दिया, जिसका साथ उसका विकास, वो अगर ये देखना पड़ेगा। इसका सवाल कहीं ना कहीं यही है। जैसे सुनिए, छोटा सवाल आप बोलिएगा, छोटा सवाल जैसे शुभेंदु अधिकारी पे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि देश में बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है कोई। हमारे देश में ना असल में बात के लिए जगह नहीं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, हमारे देश में जातिवाद जो है वो सच है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि ये जातिवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? तो जाति है ना, तो बढ़ावा कहने का क्या मतलब है? आप बोलिए ना, आप हटा दीजिए वो जो आप क्या नाम है, रिजर्वेशन को हटा दीजिए, तो फिर वो नहीं दे रहे। एक ऐसा है, विपक्ष का मुद्दा देखा, विपक्ष का एक ना, आप किसी को दवाई दे रहे हैं, ठीक है, आप एक बीमार को दवाई दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता आपको बीमारी क्या है। तो इस तरह से तो हमने रिजर्वेशन कर रखा हुआ है कि आपने किसको रिजर्वेशन देना है, कितना रिजर्वेशन देना है, इसके लिए काउंटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके लिए उसका विरोध करते हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं जी रिजर्वेशन बढ़िया चीज है, रिजर्वेशन देना चाहिए। पीडीए तो अखिलेश यादव बोलते हैं, पीडीए का नारा तो अखिलेश यादव ने दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हाँ, तो जातिवाद को तो वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं ना, अति पिछड़ा के भी तो दिया कि जब उसके चीफ मिनिस्टर बने थे, जो आज रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जब चीफ मिनिस्टर थे तो अति पिछड़ों की भी बात की गई थी, अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया गया था। तो जातिवाद तो होता ही है, जातिवाद तो करेंगे ही, क्योंकि हमारे देश में उन जातियों को कैसे बाहर निकालेंगे जो वंचित हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। तो मतलब जितना बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, उससे ज्यादा विपक्ष जिम्मेदार है जातिवाद फैलाने में। सर जाति, अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा समाज में, जहाँ समाज में लोग आपस में शादियां कर रहे हैं, तो ये फिर आपकी सोच है। रिजर्वेशन से फर्क पड़ा है? पड़ा, कौन मना कर रहा है? हम तो कह रहे फर्क पड़ा। आर्थिक आधार पे कर दो उसको, आर्थिक आधार पे कर दो उसको। तो अभी इतनी जरूरत नहीं है ना आर्थिक आधार की, अभी नहीं है ना। अभी तो बहुत से लोग हैं जिनको रिजर्वेशन चाहिए। नौकरी भी मांग रहे थे, अब ये नौकरी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होता है ये बता दो, और कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई आइडिया तो एक्सचेंज कर दो। देखिए, आपको सरकार को स्पेंडिंग 3 चीजों में करनी पड़ेगी, हेल्थ पे करनी पड़ेगी, एजुकेशन पे करनी पड़ेगी, और सुरक्षा पे करनी पड़ेगी। मैं जॉब की बात कर रहा हूँ सर, मैं मतलब ये मैं अगर हेल्थ में काम नहीं, मतलब जॉब का और सरकारी खर्चे से कोई रिलेशन नहीं है।
हेल्थ पे कोई काम नहीं हो रहा, अगर कोई काम हो रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। और सिक्योरिटी को लेके, पुलिस में भर्तियां कम है। सर एक मेरे को बात कर लेने दीजिए, या ये कर लीजिए। पुलिस में भर्तियां कम है, सेना में भर्तियां कम है, और शिक्षा है उसमें भर्तियां कम है, यानी स्कूल टीचर्स की जो भर्तियां कम है। तो आप सरकारी खर्चा कर नहीं रहे इन चीजों के ऊपर, और इससे बोले कि भाई रोजगार बढ़ेगा, वो प्राइवेट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास वो लोग आप पैदा नहीं कर रहे जो खर्चा कर सके। सर कांग्रेस काल का कोई आंकड़ा दे सकते हैं ये? मैं आज का आंकड़ा दे रहा हूं, मैं आज तो आप कुछ भी बोलोगे सर। मैं आपको 2014 सर 1100 रुपए के सिलेंडर को ये 400 का बोल देते क्योंकि वो सब्सिडाइज करके मिल रहा है। 2014 का आंकड़ा दे रहा हूँ, जब 5 करोड़ 52 लाख के करीब लोग सेक्टर में थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, आज वो 3.5 करोड़ के करीब है। ये झूठ बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? नौकरियां देखो, आईटी सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है, चाहे वो नोएडा हो चाहे वो गुड़गांव हो। सर सुन तो लीजिए, नौकरियां मिल रही है। यूनिकॉर्न बन गए 110, एक यूनिकॉर्न 7000 करोड़ का है। सर नौकरी मिल रही है प्राइवेट सेक्टर में, जो भी जॉब है। और जॉब क्रिएशन कैसे हो रहा है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी जॉब क्रिएशन हो रहा है। कितने लोगों को लोन दिया गया है, वो कितने लोगों को क्या क्या दिया गया है, ये आपके सामने मेन स्ट्रीम में है। हमें समझना पड़ेगा, ये सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। नहीं तो मोदी जी को 240 नहीं आती। पूरे दुनिया में बड़े बड़े नेता बदले हैं। अभी ऋषि सुनक हारा के नहीं आ रहा ब्रिटेन से, फिर भी मोदी जी जीते। कुछ युवा मुझे, क्या नाम है अभी आपका? अंश, कहाँ से? उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिला से। अच्छा, उत्तर प्रदेश मैनपुरी से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां बहुत तेज हैं। योगी जी का बार बार नाम आ रहा है, बार बार बोल रहे हैं कि पहले केजरीवाल ने बोला, अब दोबारा मीडिया में खबरें हैं कि उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं? मैं तो भाई पॉजिटिव ही देखूंगा। क्यों? मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू विरोधी हूँ, ना मैं कांग्रेसी हूँ, तो मैं तो पॉजिटिवली ही देखूंगा। आप खबर तो खबर है, कुछ भी चल सकती है। जब वो क्लियर हो जाए ना, तब आप देखना। हो सकता है कुछ बड़े की तैयारी हो। आप ये कैसे कह सकते हो कि उनको हटा के बिल्कुल साइड में रख दिया जाएगा? अखिलेश यादव लगातार हमलावर, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कह रहे कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। केशव प्रसाद मौर्य अपना एक बड़ा पद मांग रहे हैं, और योगी जी को अगर हटा देंगे तो उनका वोट बैंक हाथ से चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। योगी जी को हटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अगर हटा भी दिया जाएगा तो कोई बड़ी तैयारी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्या है बड़ी? कोई बड़ी तैयारी है? नाम कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। नाम वहां से उठ के ऊपर आ सकता है। हो सकता है योगी जी से वहां से हटाने के कुछ पॉलिटिक्स है भाई, कुछ भी चल सकता है। आप क्या सोच रहे हो? ये जो सीटें कम हुई हैं, ये वही लोग हैं भाई जो राम को नहीं मानते थे या राम विरोधी थे। आज वो राम ही राम कर रहे हैं कि अयोध्या में राम, कि यहाँ राम, वहाँ राम। आज इनको राम के नाम की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो राम विरोधी थे ना। अब अगर इनकी सीटें आ गई तो इनको लग रहा है कि राम हमारे साथ है। पहले तो उन्होंने जो सांसद वहां से बने हैं वो तो उसी को बोलते हैं कि अवध के राजा अवधेश पासी। उन्होंने तो सीधा ये बोल दिया अखिलेश यादव ने। क्या बोल दिया? कि अवध के राजा अवधेश पासी जो फैजाबाद सीट से जीते हैं, उन्होंने तो तुलना ही उनसे कर दी। बोलने को तो अखिलेश को भगवान बोल दो, क्या भगवान बन जाएंगे अखिलेश? अखिलेश को अगर भगवान बोल दिया जाए तो अखिलेश भगवान तो बन नहीं जाएंगे। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। जो सच्चाई वो सबको पता है, कोई भी जनता पागल नहीं है। कुल मिला के बात ये है, जो फिर चुनाव आने दीजिए प्रदेश का उपचुनाव, सबको पता, सबको खबर लग जाएगी। समस्या क्या नजर आ रही है? क्योंकि बार बार योगी जी को ही टारगेट किया जा रहा है। हमेशा ये बात बोली गई है कि फेक नैरेटिव सेट किया जाता है। जैसे देखा संविधान पे लेके बोला बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। उसके बाद केजरीवाल का चुनाव के बीच में, लोकसभा चुनाव के बीच में आके ये बोलना कि योगी जी को हटा देंगे। कहीं ना कहीं उनके वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर पाई है ये चीज़? जो झूठ है ये चल पाया? नहीं कर पाई है। इन्फ्लुएंस वो हो जाते हैं जिनको चुनाव से पहले 1000-2000 का पहुंच जाता है, एक पौवा पहुंच जाता है, वही इन्फ्लुएंस होकर इधर आ जाते हैं, वही उधर आ जाते हैं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। चुनाव जैसे हैं अपना 10 सीटों पे, किस तरफ हवा चलती नजर आएगी? हवा बिल्कुल बीजेपी की तरफ है। और जो लोग सोच रहे हैं कि योगी जी या मोदी जी कहीं जा रहे हैं, अपने दिमाग से निकाल दो भाई। चैन से रोटी खानी है, चैन से रहना है, चैन से पढ़ना है, चैन से बाहर जाना है, तो आपको सपोर्ट बीजेपी को ही करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो उसका परिणाम आपके सामने पहले भी था और फिर आ जाएगा। बस इतना ही कहता हूं। क्या नाम हुआ सर? विनोद, कहाँ से? बॉम्बे से। बॉम्बे से घूमने हैं दिल्ली? हाँ, क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में भी है चुनाव, हरियाणा में भी है, यूपी में भी उपचुनाव है, लोकसभा के नतीजे भी आए हैं। कैसे देख रहे हैं सारी चीजों को? देखो पहली बात तो ये क्या कि हाँ, दिक्कत किसी पॉलिटिशियन से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। प्रॉब्लम है हम लोगों से, ये जो वोटर्स जाते हैं वोट डालने के लिए। अभी आपको किसी ने कोई एक लालच दे दिया, आपने उठाए अपने वोट उसको डाल दिए। अभी क्या हो रहा है? कांग्रेस के पास पहुंच रहे हैं ना लोग अपना 8,500 रुपये 1 तारीख को मांगने के लिए। अभी ये लोग बोलते हैं गरीबी है, बेरोजगारी है। एक नॉर्मल सा आप एक कैलकुलेशन करिए, आज एक गरीब से गरीब आदमी के हाथ में आईफोन आपको नजर आना ही आना है। अगर आपके पास इनकम सोर्स नहीं तो फोन कहां से आया? हम 140 करोड़ की आबादी है और हमारे देश के अंदर 120 करोड़ का फोन का कंज्यूमशन है और तकरीबन 80 से 90 करोड़ सिम के कनेक्शंस है। एक सिम का चार्ज मंथली आपका 400 रुपया या 300 रुपया मिनिमम पकड़िए। अगर बेरोजगारी है तो ये खर्चा कहाँ से आ रहा है?
यानी कि कहीं ना कहीं से आपका सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। तो जरूरी नहीं कि बल्कि सरकारी आपको नौकरी देगी तो ही जाके आपका घर चलेगा। क्या आपने अपने बच्चे सरकार के भरोसे पैदा किए हैं? नहीं ना, वो मेहनत आपने की होगी, आप ही ने अपना प्लानिंग करके अपनी फैमिली आगे बढ़ाई। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि हर किसी के हाथ में एक फोन, आईफोन है, सिम भी है, डेटा भी यूज करे, तो उस पर भी एक नैरेटिव निकाल दिया जाता है विपक्ष की तरफ से। कहते हैं सबके हाथ में फोन दे दिया, सस्ता डेटा दे दिया, सबको रील दिखा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं और वोट लिए जा रहे हैं। एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम क्या आज ही हुआ है? जब 1947 में पार्टीशन हुआ था तो किस मुद्दे पर या किस आधार पर पार्टीशन हुआ था? जिन्ना ने खुला बोला था कि बल्कि भैया हमारे जो कौम के लोग हैं, जो हम माइनॉरिटीज हैं, कल अगर हिंदू सरकार आती है तो वो हमारे को ध्यान नहीं देगी, कल हम प्रताड़ित होंगे, इसके लिए हमारे को एक अलग स्टेट, एक हमारे को अलग स्टेट बनाइए, या तो इंडिया के अंदर ही 6 अलग अलग प्रोविंस बना दीजिए जिनमें माइनॉरिटीज रूल करेंगे। आपको अलग देश दे दिया था ना, और जो यहाँ रह गए आज हम उनके साथ अच्छे से रह रहे हैं, उनको सारे अधिकार मिल रहा है। जाके आप पाकिस्तान में देखिए ना, अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो आपके साथ क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है। आज उनके यहाँ पे आटे दाल चावल का भाव पूछो, आप लोग यहाँ सुखी से रह रहे हो। यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रहा। इलेक्शंस आते हैं तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसको हिंदू मुस्लिम सब याद आता है। अगर ये इतने ही हितैषी थे, चाहे वो हिंदू के हो या मुसलमान के हो, मैं तो बोलता हिंदू मुस्लिम छोड़िए, आप अगर इंडियंस के इतने हितैषी थे तो आपने मुस्लिम्सों को मदरसे के बजाय स्कूल और कॉलेज का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आपने 60 साल प्रशासन किया, आपने 60 साल राज किया है, तो आपने क्यों नहीं इन लोगों को अनपढ़ गवार रखने के बजाय आपने रिजर्वेशन के साथ आपने स्कूल कॉलेज क्यों नहीं भेजा? उनको तो एक सपोर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं। वो बोलते हैं कि हमारे धर्म के अंदर दखलंदाजी ना की जाए। जैसे यूसीसी की बात करते हैं, सीए देश में हो गया है, सीए हुआ तो आपने देखा किस तरीके से झूठ फैलाया गया, बोला गया कि मुसलमानों तुम्हारी नागरिकता छीननी जाएगी। अब यूसीसी आता है तो कहते हैं मुसलमानों सड़कों पे आओ, नहीं तो तुम्हारा धर्म खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। तो वो तो विपक्षी पार्टियों को जो सहयोग मिलता है, इनको कैसे किया जाएगा कि मदरसों से उनको बाहर निकाला जाए, एजुकेशन दी जाए। विपक्ष का तो पूरा सपोर्ट मिलता है। स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई आपको खाना रोटी कमाने के लिए मिलता है। क्या मदरसे से पढ़ा हुआ कोई भी आदमी आज आईएएस है जिसने सिर्फ मदरसे से पढ़ाई की हो? आपको एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम अटेंड करना पड़ता है, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, आपको अलग अलग आईटी फील्ड से होना पड़ता है, तब जाके आप एक आईपीएस की जो है एग्जाम को क्लियर करते हो। ठीक है, मदरसे से पढ़ाई किया हुआ एक भी बंदा बता दो जो आज हमारे देश के किसी भी उच्च पद पे बैठा है? नहीं बैठा है। जब आप इनको रास्ता ही नहीं दिखाओगे, इन्होंने करना क्या है? अच्छा, यही बात होती है, नीट को लेके बात होती है। नीट का मुद्दा उठाया गया, अग्निवीर का मुद्दा लगातार उठा रहे। संसद में आपने देखा होगा कि भाषण दिया हमारे राहुल गांधी साहब ने, कहते हैं कि हमारे अग्निवीरों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। उसको लेके इंडियन आर्मी को आके सामने क्लियर करना पड़ता है। किसानों को लेके कहते हैं किसानों को आतंकवादी कहा है, किसने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ये चीज़ें चल रही हैं आजकल, जो फेक नैरेटिव चल रहा है देश के अंदर, क्या काम कर पा रहा है इलेक्शन में? क्योंकि 99 सीटें जब से आई हैं तब से यही कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो फेक नैरेटिव चला है पूरे इलेक्शन के टाइम पे, वो काम करिए कांग्रेस के लिए। नहीं, आपने ये जो बात बोली बिल्कुल सही है, और उसका बहुत बड़ा कारण आज मैं आपको बताता हूँ। अभी ये कहते हैं कि अग्निवीर। आप एक बात बताइए, इजराइल में कंपलसरी आपको 1 से 3 साल गवर्नमेंट में, आर्मी में आपको सर्व करना है। ऐसे कई देशों में नियम है। तो यही रूल यहाँ लागू हो रहा है। ठीक है, तुम 5 साल यहाँ काम करोगे। आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि आर्मी की ट्रेनिंग इतनी आसान है कि 5 साल वो बंदा जो बाहर आया वहां से ट्रेंड होकर वो कल साइकिल चलाएगा या कोई छोटा मोटा धंधा लेके बैठेगा? नहीं, ही इज फिजिकली फिट, he is well trained in using any kind of arm and ammunition। 12 लाख भी दिए जाएंगे। 12 लाख दी जाएंगे। अगर वो बंदा भैया उतना टैलेंटेड होगा तो वो उस 12 लाख के अच्छी खासी बिजनेस बना देगा, वो और 10 लोगों को काम देगा, लेकिन उसको पैसे मिल तो रहे हैं। एंड सेकेंडली, आप इंडियन आर्मी के लिए काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर योर कंट्री। एक देश के लिए काम करना कितना प्राउड फीलिंग होता है, ये उनको पूछो। जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं और गोलियां खाते हैं उनको पूछो। जब वो टेररिस्टों को एनकाउंटर करते हैं ना, उन्हें पूछो कि क्या फीलिंग आती है उस टाइम पर। देश के पार्लियामेंट में बैठ के उंगली उठाना बहुत आसान बात होती है। इन्हें बोलो एक दिन खाली, ज्यादा कहीं मत जाओ, कश्मीर चले जाओ, जो हर 100 मीटर पर हमारे देश के जवान खड़े हैं ना लोगों की सुरक्षा के लिए, वहां सिर्फ तुम 8 घंटा एक ही जगह पर बिना हिले रह के दिखाओ। तुमको चाहे
बाथरूम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, भूख लगा है, जब तक आपका रिलीवर नहीं आएगा आप वहां से हिल नहीं सकते। जरा इन्हें बोलो ना खड़े होकर दिखाने के लिए।